आज केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पर हम चर्चा करेंगे और जो उस समय पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े थे उसे आगे जस्ट चालू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कल पढ़े थे कि रसायन विज्ञान क्या है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं 2 मिनट के समय में। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ की संरचना तथा पदार्थ में संभावित होने वाला परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये पदार्थ है, कल पूरे डीप में चर्चा किया है। इससे पहले नहीं देखे तो इसे वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाला। अब फिर पढ़े थे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितना होता है। 2 अवस्थाएं, भौतिक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस, संस्थान हो जाता है। फिर ठोस 2 प्रकार का हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और फिर जो क्रिस्टलीय ठोस है वो 4 प्रकार का हो जाएगा, आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजक। फिर इधर पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था में हो जाता है शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर, एक ऑन प्योर मैटर माने शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ जो होता है वो 2 प्रकार का हो जाता है, यानी तत्व, यौगिक। फिर तत्व कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3, धातु, धातु, उपधातु। यौगिक फिर 2 प्रकार का हो जाता है, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। ठीक, फिर उधर पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण। फिर समांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण को मिलाकर एक विलयन तैयार करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। आज चर्चा कर रहे हैं कि यानी कि पदार्थ की अवस्था यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में पहला ठोस के बारे में, यानी देखेंगे। अब ठोस अंग्रेजी में इसे सॉलिड कहते हैं, SOLID, सॉलिड। कहता है कि ठोस क्या है। पहले क्लियर हुआ कि दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है। ये बोर्ड पदार्थ है, ये मार्कर पदार्थ है, ये घड़ी पदार्थ है, हम खुद पदार्थ है, ये शॉर्ट पदार्थ है। सब कुछ एक चीज को छोड़ देंगे, रेडिएशन। जैसे हम बोल रहे हैं रेडिएशन है, सूर्य का प्रकाश रेडिएशन है। आप फोन से बात करते हैं, किसी और को सुनाई देता है, रेडिएशन है। तो उस चीज को छोड़ देंगे, जैसे लाउड स्पीकर से गाना बजता है, रेडिएशन है। तो उस चीज को छोड़ देंगे तो जितना भी दुनिया में जितना भी वस्तु है वो सभी चीज पदार्थ हैं। ठीक, और पदार्थ की पहली अवस्था में हम पढ़ रहे हैं भौतिक अवस्था, और भौतिक का पहला ठोस। अब पढ़ रहे हैं कि ठोस, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, पानी भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक पदार्थ ही है। तब समझ में आएगा कि जैसे पानी पदार्थ तो है, लेकिन जब आप भौतिक अवस्थाएं पढ़ेंगे तो पानी पदार्थ है लेकिन पानी द्रव्य है, यानी कि पदार्थ की दूसरी अवस्था है। लकड़ी पदार्थ तो है लेकिन लकड़ी ठोस है, यानी पदार्थ की पहली अवस्था है। इसी चीज को चर्चा कर रहे हैं, जो पहला पढ़ रहे हैं ठोस। फिर आगे द्रव्य भी पढ़ेंगे, फिर आगे गैस भी पढ़ेंगे। ठोस क्या है और ठोस जो चीज होता है वो क्यों होता है, क्यों ठोस होता है, ठोस का गुण क्या है, इस सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए पहले क्या बोल रहा है कि ठोस क्या है, यानी कि सॉलिड, इसे अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं। तो कहता है कि जिसका आकार, आकार माने रूप, आकार, और जिसका आयतन। ठीक, आकार यानी स्ट्रक्चर, और आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, और ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। तो कहता है ठोस कि जिसका आकार निश्चित होता है, माने जिसका रूप निश्चित होता है। नहीं तो देखे हैं शादी ब्याह में लड़की सबका आकार निश्चित नहीं रहता है। लड़की क्या कर देखेंगे, पहले देखेंगे शादी से पहले तो दूसरे दिखाई देगी, और शादी के दिन दूसरा ही दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि लड़की का आकार निश्चित नहीं रहता है। ऐसे मजाक कर रहे हैं, लड़की के आकार की बात नहीं हो रहे हैं, अब ठोस की बात हो रहे हैं। तो ठोस क्या कहता है कि ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। यही ध्यान देने वाला बात है, यानी कि आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे पता चलेगा कि ठोस का आकार निश्चित है, ये भी समझने वाला बात है। तो देखिए इसमें हम ये समझेंगे आयतन और आकार निश्चित होने का जो कारण है, कारण क्यों है, इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको कि कोई भी चीज कैसे ठोस कहेंगे तो जिसका आकार माने जिसका रूप निश्चित हो, बदलता नहीं हो। जैसे अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ पे भी वैसा ही है। जैसे कि अगर देखिए ये मार्कर है, मान लेते हैं कि ठोस है तो ये लंबा है, तो कहीं भी जाएगा तो लंबा रहेगा, ऐसे टेढ़ा उड़ा नहीं हो जाएगा, माने इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। इसका अंदर का जो गुण लंबा है तो लंबा ही रहेगा। और फिर बोला आयतन, अगर आयतन को छोड़ देते हैं, हम वजन की बात करते हैं एक, तो ज्यादा समझ में आएगा। आयतन द्रव्यमान के इसलिए वजन हम बोल रहे हैं कि आपको समझ में ज्यादा आएगा। ऐसे द्रव्यमान आयतन अलग अलग चीजें हैं। देखिए तो कहता है कि अगर ये लंबा है, इसका आकार है, तो ये लंबा कहीं भी लंबा रहेगा, ये कहीं छोटा नहीं हो जाएगा। और फिर कहता है अगर इसका वजन 100 ग्राम है तो कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे तो 200 ग्राम नहीं हो जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज का आकार जब निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा तो उसे ठोस कहेंगे। फिर कहता है कि आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, तो कहते हैं कि जो इसका घटक कण है, जैसे कोई भी चीज ठोस का उसके अंदर के पार्टिकल, इसके माने अंदर का जो कण है, अंदर का कण, उसका अंदर का जो कण है उसमें देखिए ऐसे होता है, कोई भी ठोस ऐसे, उसके घटक कण इतना आसानी से और इतना मजबूती से चिपके रहते हैं। ठीक, तो इसके ये घटक कण है। ठीक ना,
ये उसके घटक कण का फिगर है। माने हम ये बोले कि ठोस किसे कहेंगे, जिसका आकार निश्चित हो और जिसका आयतन निश्चित हो। आयतन और आकार इसलिए निश्चित होता है क्योंकि देखिए इसके घटक कणों के मध्य देख रहे हैं पूरा जबरदस्ती पकड़ा, कचकचा के पकड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज पूरी तरह से सटा है, एकदम सटा है, तो उसमें क्या हो, अंतरा आणविक, अंतरा माने उसके अंदर, आणविक उसके अणु, अंतरा आणविक आकर्षण बल, खींचने वाला बल बहुत अधिक है, मजबूत है। इसका कारण है अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक है, चाहे मजबूत है, अधिक होता है, अधिक, और अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक आकर्षण दूरी कम होता है। ठीक, अब देख लीजिए, फिर ध्यान से बोल रहे हैं कि ठोस क्या है, जिसका आकार निश्चित हो, जिसके माने रूप निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। आयतन माने यहाँ पे आयतन ना समझकर वजन समझेंगे, जिसका आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो। इसका कारण क्यों है, इसका कारण ये है कि जैसे कि आकार निश्चित क्यों होता है और आयतन निश्चित क्यों होता है, इसका मतलब है कि उसके घटक कणों के मध्य, उसके ठोस के घटक कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसको अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। देखिए अंतरा आणविक आकर्षण दूरी, तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है और अंतरा आणविक आकर्षण दूरी कम होता है। यानी कि अंतरा माने अंदर, आणविक माने उसके घटक कण, ठीक। फिर बोलता है आकर्षण, उसको खींचने वाला बल क्या होता है, अधिक होता है। जैसे देखिए कि इन दोनों गोलों के यहाँ पे हम निकाल कर देखेंगे, यहाँ पे तो देख रहे हैं इन दोनों गोलों के खींचने के अंदर का जो बल है बहुत अधिक मजबूत है, आकर्षण बल खींच कर पकड़ा है, यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक है। अब देखिए कोई भी चीज का बल अधिक होगा, इसका मतलब उसमें दूरी कम है। देखिए इन दोनों के बीच के गोलों के बीच की दूरी इसमें 9 के बराबर है, दिखाई दे रहा है नहीं। अगर देखिए यहाँ से एक और हम यहाँ पे खींच रहे हैं, तो इसका मतलब इसे पकड़ा है, तो इसमें बल अधिक है लेकिन इसमें दूरी दिखाई दे रहा है नहीं। अच्छा एग्जाम्पल में सोचिए कि अगर 4 भाई कोई है घर पे, तो 4 भाई है और सभी लोग एक ही में है और सबका विचार एक ही है, तो सब लोग एक में है, तो कोई उसे झगड़ा करेगा तो थूर थार देगा किसी और को। इसका मतलब क्या है कि चारों भाई अगर एक में है तो बल अधिक है, समझ में आया। जब बल अधिक है इसका मतलब क्या है कि जब चारों भाई एक में है तो उन लोगों की दूरी, जो मन का दूरी है वो कम होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब बल अधिक होगा तो दूरी कम होगा, अपरूपी एकदम ये निश्चित है कि जब बल अधिक है तो दूरी कम है। नहीं तो जरा सोचिए कि 4 भाई है और चारों का मन नहीं मिल रहा है, फरका फरका सब है, एगो यहाँ घर बनाया है, एगो वहाँ घर बनाया है, एगो बीर घाट घर बनाया है। इसका मतलब क्या है कि देख रहे हैं घर एगो यहाँ बनाया है, एगो वहाँ बनाया है, अब चारों के मते अलग नहीं, चारों अलग अलग घर बना लिया, तो चारों अलग अलग घर बना लिया तो क्या होगा, उसकी वॉल भी कमजोर हो जाएगा, कोई भी आकर थूर देगा, ठीक है, कुछ कहाँ से देगा, अब कोई भी थूर देगा, इसका मतलब बॉल भी कमजोर है, अलग अलग घर बना लिया है। तो देख रहे हैं जब कूच रहा है, थूर रहा है, इसका मतलब दूरी भी बढ़ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बल अधिक होगा तो दूरी कम होगा, और जैसे ही बल कम होगा तो दूरी अधिक हो जाएगी। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये बल है इसमें कितना अधिक है, ये दोनों गोलों या सभी गोलों के बीच देखेंगे तो सभी एक दूसरे से सटे हैं। इसका मतलब है कि बल अधिक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, लेकिन इसमें दूरी आपको कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो अंतरा आणविक आकर्षण दूरी कम होगा। समझ में आया। तो कैसे बोलेंगे ठोस को, देखिए कैसे बोलेंगे कि पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। और फिर इसको फिगर बना लेंगे और फिर नीचे लिखेंगे कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होने का कारण है कि ठोस के घटक कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है और अंतरा आणविक आकर्षण दूरी कम होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये ले ले लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, एक ठोस है, कलम ठोस है, पेंसिल ठोस है, मोबाइल ठोस है। समझ में आया। तो ये सब क्या है, जैसे हवा ठोस नहीं है, हवा गैस में आ जाएगा। तो ये सब लकड़ी देखें, लकड़ी का जो अंदर का घटक कण होगा वो बहुत ही अधिक मजबूत होगा और उसके अंतरा आणविक आकर्षण दूरी कम होगा। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, कितना समझ में आया। कोई भी चीज ठोस है, इसका मतलब उसमें दो चीज तो पहले ही निश्चित होगा कि एक आयतन और आकार निश्चित होगा, उसके घटक कण जो होंगे ऐसे सटा रहेगा। अब घर पे अच्छे से बना लीजिएगा फिगर। देखिए अब कहेंगे ठोस क्यों है, देखिए कोई भी चीज का आयतन और आकार दोनों निश्चित है तो
उसे ठोस कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम ये एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है, लकड़ी, तो इसका आकार देखिए, इसका आकार और इसका आयतन, दो चीज देखना पड़ेगा। तो आकार का मतलब इसका रूप, अगर ये ऐसे है माने लंबा ऐसे 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 है, तो इसको कहीं भी रखेंगे तो ये ऐसा ही चतुर्भुज जैसा दिखाई देगा। तो क्या यहाँ पे रख देंगे तो ये गोल दिखाई देगा, गोला हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब कहीं भी रखेंगे तो इसका आकार निश्चित होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसको छोड़ देते, अगर पानी के लेते हैं, ग्लास में आप पानी डाले हैं तो पानी ग्लास का रूप लिया, लेकिन पानी दूसरी जगह रखेंगे तो दूसरा रूप ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का रूप ले लेगा, तो वो अलग चीज है, द्रव्य में आ जाता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन ठोस कहता है कि ठोस अगर जिस रूप में है आप उसे कहीं भी रखेंगे तो वो उसी आकार में रहेगा। इसका मतलब है कि ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है, नहीं बदल सकता। फिर दूसरा कहता है कि आयतन न समझकर इसका वजन समझिए। इस मतलब कि अगर ये लकड़ी का अगर 1 केजी वजन है तो ये हमेशा अगर यहाँ पे उठा कर लाएंगे तो ये चतुर्भुज जैसा दिखाई देगा और इसका वजन 1 केजी रहेगा, ना ही इसका आकार बदला और ना ही इसका वजन बदला, तब इसे ठोस कहेंगे। जैसे ये बोर्ड को ठोस कह सकते हैं, बोर्ड कहीं भी लगाएंगे इसी के आकार जैसा दिखाई देगा, इसका वजन जितना होगा उतना ही रहेगा, तो ये ठोस कहलाएगा। अब कहता है कि आयतन क्यों निश्चित होता है, आकार क्यों निश्चित होता है? क्योंकि जो बोर्ड है, मान लीजिए इस बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं, तो बोर्ड है, इसके घटक कण जो होगा अंदर बहुत अधिक अंतराणविक आकर्षण बल होगा, माने बहुत अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होगा। फिर जब बल अधिक होगा तो इसके घटक कण जो होंगे अधिक दूरी पर रहेंगे, कि कम दूरी पर रहेंगे, कम कि अधिक, कम दूरी रहेगा। जब बल अधिक तो दूरी कम, क्योंकि आप खुद इससे फिगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। जब खुद बल अधिक है, जोर से सटा है, बल अधिक है, तो दूरी क्या है, एकदम देख रहे हैं, दूरी 9 के बराबर है, माने दूरी नहीं रहेगा। एक लाइन में कैसे बोलेंगे कि पदार्थ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। फिर फिगर यहाँ पे जोड़ लीजिए और यहाँ पे लिखेंगे आयतन और आकार दोनों निश्चित होने का कारण है कि इनके घटक कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल का अधिक होना, अंतराणविक आकर्षण बल का अधिक होना तथा अंतराणविक दूरी का कम होना। समझ में आया? पूरी तरह से खत्म हो गया ठोस। अब इसमें अगला पॉइंट ये हो सकता है कि ठोस का गुण क्या है और ठोस कैसे चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, ये अगला टॉपिक हो सकता है। फिलहाल के लिए आप समझिए कि ठोस क्या है, जिसमें आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। कैसे पता चलेगा? बोल ही रहे हैं कि जिसमें आकार निश्चित हो, जिसके आकार जहां है वैसा ही रह जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। आयतन नहीं बदले, मान लीजिए वजन जैसे 100 ग्राम वजन है तो 100 ग्राम रहेगा, तो नहीं बदले तो फिर कहलाएगा ठोस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके घटक कणों के मध्य में होता है, अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है और अंतराणविक आकर्षण दूरी कम होता है। ये नोट कर सकते हैं, नहीं तो जब ये क्लास जब संपन्न होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, तो उसके अंत में एक फोटो डाल दिया जाएगा जिसमें ये पूरी तरह से नोट्स रहेगा। उसको आप वीडियो को रोक कर और लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतना जो था ये समाप्त हो गया। अब एक बात आता है कि ठोस का जो गुण है उसको हम समझ लेते हैं। ठोस का गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इस अंग्रेजी में कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, माने ठोस का गुण क्या है। तो कहता है कि जो सभी जो ठोस हैं, ठोस के घटक कण, इनके जो घटक कण होता है, घटक कण यानी कि पार्टिकल घुमावदार नहीं होता है, मूवेबल नहीं होता है, घुमावदार नहीं होता है। इसे अंग्रेजी में मूवेबल कहते हैं, MOVEABLE, मूवेबल नहीं होता है। ठोस के जो घटक कण है वो मूवेबल नहीं होता है। फिर आता है कि ठोस प्रायः अस्पिंडीय होते हैं,
ठीक। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, तो पहले ही से जानते हैं। ठोस का क्वथनांक एवं द्रव्यंक निश्चित होता है। ठीक, अधिक होता है चाहे निश्चित होता है, ये भी बात बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना समझिए। देखिए कह रहा है कि ठोस का जो गुण है घटक कण उनके घुमावदार नहीं होता है। जैसे अगर आप ठोस का फिगर देखेंगे ऐसे, इसके घटक कण का फिगर बोल रहे हैं। कई बार कंफ्यूजन करेगा आपको। ठोस घुमावदार होता है लेकिन ठोस के घटक कण घुमावदार नहीं होता है, मूवेबल नहीं होता है। जैसे आप ये मान लीजिए ये ठोस, मान लीजिए क्या ये है ही, ये पेंसिल जो है ये मार्कर ठोस है, तो इसके घटक कण मतलब इसके अंदर के जो कण है वो घूम नहीं सकता है, ऐसे घूमेगा नहीं। तो यही बोलता है कि ठोस का जो घटक कण घुमावदार नहीं होता है, मूवेबल नहीं होता है। लेकिन कोई कह दे कि ठोस घुमावदार होता है, तो हाँ ये ठोस है, घूम सकता है, देखिए घूम सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन फंसाने वाला बात है कि ठोस मूवेबल होता है, सही बात है, लेकिन ठोस के जो घटक कण होंगे, ठोस के अंदर पार्टिकल होंगे, वो मूवेबल नहीं हो। जैसे ये मार्कर बोल रहे हैं, मार्कर के अंदर जो कण है वो घूम सकता है, नहीं घूम सकता। इसको घुमाएंगे तो पूरे घूम रहा है, इसके अंदर का जो कण नहीं घूमेगा। जैसे ये बोर्ड की हम बात करें तो बोर्ड ये एक ठोस है इसके, लेकिन हम ये ठोस को घुमा सकते हैं, बोर्ड को ऐसे घुमा सकते हैं क्या, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल है, घूम सकता है। जैसे ये एक ठोस है, तो हम इस चीज को ऐसे कर देंगे, लेकिन क्या इसके अंदर के घटक कण ऐसे होगा, नहीं। इसका मतलब कि ठोस घुमावदार होता है लेकिन ठोस के घटक कण घुमावदार नहीं होता। ये क्वेश्चन है, समझिए। कहता है कि ठोस अस्पिंडीय होते हैं और अस्पिंडीय और एक अस्पिंडीय होता है। समझिए इस चीज, ये क्या है, एक होता है अस्पिंडीय, एक अस्पिंडीय और एक अस्पिंडीय होता है। ये दो चीज होता है, यानी क्वथनांक और द्रव्यंक अधिक होता है ठोस का, अधिक। यहाँ पे देखिए ठोस में एक अस्पिंडीय होता है, एक अस्पिंडीय। ये ठोस में नहीं, ऐसे समझा रहे हैं हम आपको। अस्पिंडीय और अस्पिंडीय क्या होता है, जो चीज हम किसी भी चीज को अगर हम कंप्रेस दबा रहे हैं तो दब जाएगा, तो ये आधा सौ वाला अस्पिंडीय है, अस्पिंडीय। अगर कोई भी चीज दबा रहे हैं तो दब नहीं रहा है तो उसे बोलेंगे अस्पिंडीय। तो कहा जाता है कि ठोस प्रायः अस्पिंडीय का गुण रखते हैं। ठोस क्या होता है, जैसे कि ये ठोस है तो हम इसको दबाएंगे तो दब नहीं सकता है, दबे नहीं करेगा। यानी ये बोर्ड है, हम बोर्ड को कितना भी दबाएंगे तो दबेगा नहीं। तो ये क्या होता है, ठोस अस्पिंडीय होता है। क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो ठोस है लेकिन अस्पिंडीय का गुण नहीं, अस्पिंडीय का गुण रखता है। तो एग्जाम्पल में बताइए। जैसे प्रायः सभी जो ठोस होते हैं वो अस्पिंडीय होते हैं, मैंने दबाएंगे तो नहीं दबेगा। लेकिन आप अगर स्पंज की बात करें, स्पंज जो रसगुल्ला बात बोल रहे हैं, स्पंज की बात करें तो स्पंज एक ठोस है लेकिन ये अस्पिंडीय का गुण नहीं रखता है, जबकि यह अस्पिंडीय का गुण रखता है, अस्पिंडीय। ठीक, जैसे रुई की बात करें, रुई एक ठोस है लेकिन यह क्या करेगा, अस्पिंडीय का गुण रखता है। तो ये अपवाद स्वरूप आता है कि दो तीन अपवाद है कि वो ठोस होते हुए भी आधा सौ वाला अस्पिंडीय का गुण रखता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है कि ठोस होते हैं प्रायः, तो ठोस प्रायः अस्पिंडीय होता है। ठोस में क्वथनांक एवं द्रव्यंक का मान अधिक होता है। इससे थोड़ा क्वथनांक और द्रव्यंक क्या है, इसका जस्ट अब इतना ही आज पढ़ते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ठोस का क्वथनांक क्या होता है और ठोस का द्रव्यंक क्या होता है, और ठोस में क्वथनांक और द्रव्यंक अधिक क्यों होता है इस चीज़ को। तब तक लिए आप इस पूरे वीडियो को देखें, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।